हेलो दोस्तों। कैसे हैं सब लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत में हम ऋतु को बार में शराब पीते हुए देखते हैं। इसके बाद सभी लोग चांग नाम के लड़के से उन्हें किस करने के लिए कहते हैं, लेकिन ऋतु मना कर देती है। चांग ने फिर पूछा, तुमने इतने मासूम कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हारी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हारे पिता भी तुम्हें पसंद नहीं करते। फिर ऋतु कहती है, क्या तुमने मेरे पिता की जांच करवाई? चांग ने तब कहा, मैं वैसे भी जा को अपनी प्रेमिका बनाऊंगा। हम उसकी जांच करेंगे, है ना? तब ऋतु ने कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर ऋतु अपनी सहेली की ओर देखती है। चांग फिर पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बचाएगा? तभी उसका दोस्त हंसने लगा। इसके बाद ऋतु किसी तरह यहाँ से भाग निकली। दूसरी ओर हमें इस कहानी का मुख्य पात्र दिखाया गया है। उनका नाम मिस्टर यान है। वह अपने पिता से बात कर रहा था। उसके पिता उससे कह रहे थे, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है? इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे लिए दीवानी हैं, लेकिन तुम्हारा दिल किसी के लिए नहीं पिघलता। यान ने तब कहा, पिताजी, अगर मुझे कोई पसंद की लड़की नहीं मिली तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। मैं अकेला ही मर जाऊंगा। फिर भी मैं ऐसी लड़कियों के साथ समय नहीं बिता सकता। इयान ने बात करना बंद कर दिया और कार के सामने चला गया। तभी ऋतु, जो उससे दूर भाग गई थी, ने भिक्षा मांगी और कहा, कृपया मुझे भिक्षा दे दीजिए। अगले दृश्य में हम देखते हैं, जब ऋतु की नींद खुलती है तो वह खुद को एक कमरे में पाती है और वह सोचता है, मुझे किसने बचाया? तभी उसे दरवाजे के सामने किसी की परछाई दिखाई दी। फिर जब वह वहां गया तो मिस्टर इयान वहां खड़े थे। तभी ऋतु कहती है, अंकल, आप, क्या तुम्हें याद है कि मैं एक दिन तुम्हारे घर मिलने गया था? दरअसल एक दिन ऋतु अपनी सबसे अच्छी दोस्त के चाचा के घर गई थी और वह श्री इयान है। इयान ने तब कहा, तुम ही हो जो उस दिन सूरजमुखी लाए थे। योना ने उससे कहा, वह आदमी जो कल रात तुम्हारा पीछा कर रहा था, मैं पहले ही उससे निपट चुका हूँ। रितु ने इसके लिए इयान को धन्यवाद दिया। तभी अचानक रितु को सिर में दर्द होने लगा, तो इयान ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और कहा कि यहीं आराम करो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब रितु कहती है कि ठीक है। तभी रितु को याद आया कि उसकी सहेली ने उस रात उसे ड्रिंक में नशीला पदार्थ दे दिया था। अगले दृश्य में रितु कॉलेज जाती है और अपनी सहेली से कहती है, तुमने कुछ पैसों के लिए मुझे बेच दिया। तुमने अतीत में मेरी मदद की है, इसलिए मैं अब तुम्हें जाने दे रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। फिर ऋतु चली जाती है। फिर उसकी मुलाकात झाओ से हुई और झाओ से उसे पता चलता है कि आज मिस्टर यान का जन्मदिन है। तभी ऋतु ने कहा, मैं उसके लिए कुकीज बना दूंगी, तुम उसे दे दो। फिर ऋतु अपने हाथों से उसके लिए कुकीज बनाती है। अगले दृश्य में हम मिस्टर यान की जन्मदिन पार्टी का एक दृश्य देखते हैं, जहां जो ऋतु द्वारा बनाई गई कुकीज लाता है। लेकिन इयान अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था। तभी इयान के एक मित्र ने कहा कि इयान को कुकीज पसंद नहीं है, इसीलिए आप जीत सकते हैं। लेकिन फिर जो ने कहा कि ये कुकीज मिस्टर यान के लिए अलग है। फिर इयान यहाँ आया। तब जाओ ने कहा कि ऋतु ने आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद स्वरूप ये कुकीज स्वयं बनाई है। इसके बाद मिस्टर इयान ने डिब्बे से एक कुकी निकाली और खा ली। यह देखकर उसके दोस्त ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इयान को कुकीज पसंद है। फिर वे सभी अपना जन्मदिन यहीं मनाते हैं। फिर जब मिस्टर इयान गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने कुकी बॉक्स में एक नोट देखा जिसमें ऋतु ने लिखा था, अंकल, उस रात मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जन्मदिन मुबारक हो। इन्हें पहनने के बाद इयान कुकीज खाता है और इन सब के परिणाम स्वरूप वह यहाँ बहुत खुश था। इस बीच ऋतु को उसकी माँ का फोन आता है, जो उसे बताती है कि तुम्हारे भाई ने बाहर बहुत ज्यादा शराब पी ली है और वह उसके साथ कोई अनुबंध भी नहीं कर सकती। तुम जाओ और इसकी जांच करो। तब ऋतु बोली, माँ, मैं एक लड़की हूँ और मेरे जैसी लड़की के लिए इतनी अंधेरी रात में अकेले बार में जाना उचित नहीं होगा। हालांकि उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती है और उसे बार में जाकर जांच करने के लिए कहती है
और यह मत भूलिए कि आपकी स्कूल और कॉलेज की फीस कौन देता है। यह सुनकर ऋतु ने फोन काट दिया और फिर वह सोचता है, एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि ऋतु अपने भाई के पास आती है और उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहती है, जबकि वह जीतना नहीं चाहता। इसके बाद ऋतु ने पुलिस को धमकी दी। परिणाम स्वरूप उन्होंने जावा खेलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसके भाई के दोस्त ने गुस्से में उस पर बोतल फेंकी। लेकिन तभी मिस्टर इयान ने आकर उसे बचा लिया। यदि आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो कृपया सदस्यता लें और बटन पर क्लिक करें।